हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AR सॉफ्ट स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हो? ज़रा कमेंट करके मेरे को बताइए आप लोग कैसे हो। अच्छे हो ना तो कमेंट कीजिए। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 12 क्लास ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। तो शुरू से एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्लास आज का होने वाला है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले 9 प्रश्न पर। पहले 9 प्रश्न में लिखा है, मैंगनीज किस क्रम के चट्टानों में पाया जाता है? ए ऑप्शन धारवाड़ क्रम के चट्टानों में, बी ऑप्शन गोडवाला क्रम के चट्टानों में, सी ऑप्शन है सिलोमेन क्रम के चट्टानों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से, मैंगनीज किस क्रम के चट्टानों में पाया जाता है? तो देखिए मैंगनीज जो है धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है ए, मैंगनीज धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए, आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। देखिए पूछा जाता है मेरा दोस्त आप लोगों से, कोयला किस क्रम के चट्टानों में पाया जाता है? देखिए कोयला जो है गोंडवाना क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। तो इसको भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, भारत में खनिज हृदय स्थल के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन जमशेदपुर को, बी ऑप्शन छोटा नागपुर को, सी ऑप्शन तमिलनाडु को, डी ऑप्शन उड़ीसा को। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से, भारत में खनिज हृदय स्थल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए छोटा नागपुर को जाना जाता है खनिज हृदय स्थल के नाम से, छोटा नागपुर को। तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का हो जाएगा। तो इसका बी आंसर आप लोग ज़रूर लगा देना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए है, तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले 9 प्रश्न पर। पहले 9 प्रश्न में लिखा है, गोदावरी नहर किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन बिहार में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो देखिए पूछा जाता है मेरे भाई आप लोगों से, गोदावरी नहर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए गोदावरी नहर जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को डी लगा देना है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है गोदावरी नहर। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, जल क्रांति अभियान कब लागू किया गया था? ए ऑप्शन है 2010 में, बी ऑप्शन 2013 में, सी ऑप्शन है 2015 में, डी ऑप्शन 2020 में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, जल क्रांति अभियान कब शुरू किया गया था? तो देखिए जल क्रांति अभियान जो है 2015 में शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है, 2015 में जल क्रांति अभियान शुरू किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ज़रूर सभी प्रश्नों को याद कर लेना है आप लोग को। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है? ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन झारखंड का, सी ऑप्शन है गोवा का, डी ऑप्शन सिक्किम का। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है? तो देखिए सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम का है, और सबसे अधिक जनसंख्या का बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य का है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, भारत में चावल का उत्पादन चलिए चलते हैं 6 प्रश्न पर। 6 प्रश्न में लिखा है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? तो देखिए चावल का सबसे उत्पादन राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। चावल का उत्पादन सर्वाधिक करता है भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। पूछा जाता है मेरा भाई आप लोगों से, अगर यही देश का बात किया जाए कि कौन सा देश चावल का उत्पादन सर्वाधिक करता है, तो चीन जो है, चीन भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है, चीन राज्य। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ए ऑप्शन है 1950 के दशक में, बी ऑप्शन है 1960 के दशक में, सी ऑप्शन है 1970 के दशक में, डी ऑप्शन है 1980 के दशक में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1960 के दशक में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बी लगा देना है, 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में। देखिए हरित क्रांति का संबंध जो था खाद्यान्न उत्पादन से था, यानी कि गेहूं का उत्पादन से था हरित क्रांति का शुरुआत। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर।
अगले 9 प्रश्न में लिखा है शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? ए ऑप्शन ज्वार, बी ऑप्शन रागी, सी ऑप्शन गन्ना, डी ऑप्शन मूंगफली। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना जो है गन्ना नहीं बोई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है। शुष्क कृषि में गन्ना नहीं बोई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है कॉफ़ी के कुल कितने किस्म है? ए ऑप्शन है अरेबिका, बी ऑप्शन रोबास्ता, सी ऑप्शन लिबेरिका, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से कॉफ़ी के कुल कितने किस्म हैं? तो देखिए कॉफ़ी के कुल किस्में 3 किस्म है। देखिए अरेबिका है, रोबास्ता है, लिबेरिका है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। कॉफ़ी के इतने किस्म है, 3 किस्में हैं, अरेबिका, रोबास्ता, लिबेरिका। तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा तीनों किस्म को। आप पूछा जाता है मेरा भाई आप लोगों से कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य करता है? तो कर्नाटक राज्य कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक करता है। देखिए अगर चाय का बात किया जाए तो चाय असम राज्य सर्वाधिक करता है भारत में चाय का उत्पादन, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कौन देश करता है? ए ऑप्शन है ब्राज़ील, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है ब्रिटेन, डी ऑप्शन है अमेरिका। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कौन देश करता है? देखिए गन्ना का उत्पादन जो है ब्राज़ील करता है सबसे ज़्यादा, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को ए लगा देना है। ब्राज़ील देश में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है भिलाई नगर किस वर्ग का है? ए ऑप्शन है व्यापारी नगर, बी ऑप्शन परिवहन नगर, सी ऑप्शन है औद्योगिक नगर, डी ऑप्शन है खनन नगर। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो देखिए भिलाई नगर जो है औद्योगिक नगर है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है। भिलाई नगर जो है औद्योगिक नगर है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है निम्न में से किस प्रकार की बस्ती सड़क या नदी या नहर के किनारे होता है? ए ऑप्शन है वृत्ताकार, बी ऑप्शन रेखीय, सी ऑप्शन है वर्गाकार, डी ऑप्शन चौकपट्टी। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से निम्न में से किस प्रकार की बस्ती सड़क या नदी या नहर के किनारे होता है? तो रेखीय बस्ती होता है, तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोग को लगा देना है। रेखीय बस्ती नदी या नहर के किनारे होता है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है सुएज नहर में मिस्र का अधिकार कब रहा है? ए ऑप्शन 1950 में, बी ऑप्शन 1955 में, सी ऑप्शन 1958 में, डी ऑप्शन 1956 में। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से सुएज नहर में मिस्र का अधिकार कब से रहा है? तो देखिए मिस्र का अधिकार सुएज नहर में 1956 से रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को डी लगा देना है। 1956 से रहा है सुएज नहर में अधिकार मिस्र का। पूछा जाता है मेरा भाई आप लोगों से सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो सुएज नहर की लंबाई की बात किया जाए तो 160 किलोमीटर आप लोग को लगा देना है। सुएज नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है, तो इसका करेक्ट इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? ए ऑप्शन है खेती, बी ऑप्शन है बुनाई, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है आखेट। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो देखिए तृतीय क्रियाकलाप जो है व्यापार है, परिवहन संचार व्यापार होगा, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। देखिए खेती जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है, आखेट भी प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन टोक्यो, बी ऑप्शन नागायो, सी ऑप्शन नागासाकी को, डी ऑप्शन ओसाका को। तो देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो देखिए नागायो को कहा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। जापान का डेट्राइट नागायो को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है मणिपुर की राजधानी कहाँ है? ए ऑप्शन है गंगाटोक, बी ऑप्शन इम्फाल, सी ऑप्शन है कोहिमा, डी ऑप्शन शिलांगा। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो देखिए मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है, तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोग को लगा देना है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 17वें प्रश्न पर।
17 नंबर प्रश्न में लिखा है जनसंख्या परिवर्तन के कुल कितने कारक है। ए ऑप्शन है जन्म दर, बी ऑप्शन मृत्यु दर, सी ऑप्शन प्रवास, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन के कुल 3 प्रकार है। देखिए तो देखिए जन्म दर जनसंख्या परिवर्तन के कारक है, मृत्यु दर और प्रवास तीनों जनसंख्या परिवर्तन के कारक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है। जनसंख्या परिवर्तन के कुल 3 कारक है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ए ऑप्शन न्यूयॉर्क, बी ऑप्शन वियना, सी ऑप्शन जिनेवा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है सी, जिनेवा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, जिनेवा में है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है मेघानगर की जनसंख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन 10 लाख, बी ऑप्शन 10 लाख से अधिक, सी ऑप्शन 50 लाख से कम, डी ऑप्शन 1 लाख से अधिक। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से मेघानगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो देखिए मेघानगर की जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है बी, 10 लाख से अधिक मेघानगर की जनसंख्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोग को लगा देना है। देखिए जिन भी स्टूडेंट का 20 में ले अगर 15 सही होता है, यानी कि 15 ले ऊपर यानी कि सही होता है, उसका तैयार भाई का बहुत बढ़िया तैयारी है। तो चलिए 20 में ले आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट करके मेरे को बताइएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मिलने के लिए, तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।